हेलो गाइस, वेलकम टू अवर ब्लॉग्स टी टॉक्स ब्लॉग्स। सुबह के बज रहे हैं 10 और आज संडे है। तो आज से मेरे लिए तो आजकल सारे ही संडे हो रखे हैं, क्योंकि मैं पूरा दिन पसरी ही रहती हूँ। उठा तो जाता नहीं है, इसलिए सिर्फ जब फीडिंग कराने जाती हूँ स्ट्रीट डॉग को तभी ही मैं उठती हूँ। अदरवाइज़ घर में तो मैं पसरी ही रहती हूँ। क्यों मिश्का? अब तो मैं भी मिश्का की तरह ही हो रखी हूँ। पी लो पानी बेटा, पी लो। मोटी चलो, बूढ़ा डॉग है और सारे गुलाब जामुन खा गई। कितने आराम से सो रही हो दोनों की दोनों। सो जा भी, थोड़ी देर में खाना लेकर आएंगे। खा ले खा ले। खा रहा है कालू। चलो कालू खाना खा रहा है। खा ले बेटा, खा ले खा ले खा ले खा ले। खा ले। अब खा रही है ना छोटी बैठ के आराम से। मैं छोटी अब बैठ के खा रही है। मोटी खा लेगी ना बहुत ज़्यादा, फिर उसके नुकसानदायक है। सारा कालू ने नहीं खाना खाया, बाकी सब आ गए बेकार में, कालू नहीं आया खाना खाने। नहीं खाना, खा लो बच्चे, खा लो। के बच्चे हैं यहाँ पर, भूरी के बच्चे हैं, तो उनको खिला दूँ। इनकी मम्मी तो मिल नहीं रही है, तो सोचे इन दोनों को खाना खिला दूँ। खा ले। खाने कितने रख दिया खाना, गंदा खाना इनका। मम्मी के अच्छा खाना खिलाएं इनको। ऐसे गंदा खाना रख देते हैं बच्चों के लिए, पूछो मत। खाने में नींद आ रही है इसको भी, सोने दे। सोनू चलो। कालू को खिलाना ना एक टास्क होता है, और कुछ नहीं। भाई मैं आप लोगों से एक ही बात करूँगी, खाना खिलाओ इन्हें। खाना खिलाने से कुछ नहीं होता। लोग बोलते हैं कि इनको खाना मत खिलाओ, खाना खाने से ये पोटी करेंगे, पोटी करके गंदगी होती है। भाई ये खाना नहीं खाएंगे तब भी पोटी करेंगे, बल्कि ज़्यादा पतली दस्त लग जाएंगे खाली पेट। और इनका ख्याल रखो। खाना, कुछ लोग कहते हैं अगर इनको खाना आप दोगे तो ये एरिया छोड़ के नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे भैया? एरिया ये यहाँ के नागरिक है, ये कहीं नहीं जाएंगे। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग यहाँ से जाइए। ये इनके नागरिकता का अधिकार मिल चुका है, ये इसी एरिया में रहेंगे। अडॉप्ट करो ब्रीड डॉग को, हम कितना कहते हैं, पर कुछ लोग होते हैं अडॉप्ट क्या, ब्रीड डॉग को भी ले जाते हैं, खरीद लेते हैं और फिर उसको रास्ते में ऐसे ही छोड़ देते हैं। मैं एक ब्रीड डॉग की कहानी भी सुनाऊंगी, जर्मन शेफर्ड की, आपको थोड़ी देर बाद। ये इतना डरता है, पूछो मत। खाता ही नहीं है डर के हमारे, समझ नहीं आता। ऐसी ही मेरी एक जान पहचान की थी लेडी, उन्होंने एक जर्मन शेफर्ड का पप्पी लिया, खूब इंजॉय किया उन्होंने जो छोटा था, और उसका एकदम साइज़ बढ़ने लगा। तो एक दिन मुझे कॉल आता है, मैडम कोई NGO है? मैंने कहा क्यों? कह रही इसका साइज़ बढ़ गया। मैं को इतना गुस्सा आया, पूछो मत। मैंने बोल दिया मैं आपकी ना अगेंस्ट में कंप्लेंट कर दूँगी। इसको छोड़ा या कहीं कोई NGO कोई तुम्हारी सहूलियत के लिए नहीं है कि जब मर्जी तुमने बच्चा पाला, खेला टॉय की तरह, और जब वो थोड़ा साइज बढ़ा गया तो उसको आप किसी और को
एनजीओ में रखते हैं। एनजीओ सिर्फ बीमार बच्चों के लिए होता है, जो सिर्फ थोड़ी देर इलाज करने के लिए आते हैं, ना कि तुम्हारे खिलौनों को रखने के लिए आते हैं। मैंने तो बहुत अच्छी तरह झाड़ लगा दी थी, आप पता नहीं उसमें बच्चे के संग क्या किया। लोगों का यही होता है, जब तक बच्चा छोटा होता है, पिल्ला होता है तो वो खेलते हैं, उसके बाद बड़ा होता है तो उनको ना बेचैनी होने लग जाती है, जैसे बड़ा साइज हो गया। हमने तो नहीं सोचा था। अगर आप एक किसी कुत्ते को ख़रीदते हैं, पालते, तो ये सोचो कि वो एक आपकी 20 साल की जिम्मेदारी है और आपको उसको 20 साल तक अपना पूरा टाइम देना है, जब तक उसकी लाइफ है। तो यही मैं आप लोगों के साथ कहना चाहूँगी। खा ले, चलो खा ले। ये देखो मेरा इंतज़ार कर रही है। चल चलो ऊपर चलो, चलो ऊपर चलो, चलो ऊपर चलो, चलो ऊपर चलो भाई, चल ऊपर चलो। एक टॉपिक है आजकल, डॉग से लोगों को परेशानी। डॉग से लोगों को परेशानी नहीं होती, लोगों से डॉग्स को परेशानी होती है। उनको लगता है कि गंदगी फैलाते हैं, जबकि गंदगी कूड़ा लोग इधर उधर फैलाते हैं, तब ये डॉग उधर खाने के लिए खोलते हैं। और एक बात और मैं सबसे कहूँगी कि ध्यान रखें, अगर बारिश का मौसम है और बारिश का मौसम है तो आप क्या कहते हैं, इनकी सोने की जगह को पहले ही चेंज कर दें, ताकि इनके बिस्तर गीले ना हो और ये क्या कहते हैं, बस इनके बिस्तर गीले ना हो और क्या कहते हैं, ये सूखे रहे, इनको बीमारियां ना, निमोनिया ना हो। इनके कोट्स को चेंज कर दें। और अगर आपका स्ट्रीट में कितने डॉग हैं, हमेशा ना इस चीज़ की निगरानी रखें कि आपके स्ट्रीट में कितने डॉग हैं। अगर कभी भी आपको एक आध डॉग भी नहीं दिखता तो उसके अगेंस्ट आप प्लीज़ ध्यान रखें, कहाँ गया है, किधर गया है, उसको ग्रुप्स में डालें उसके बारे में। दूसरी बात है, अगर एनिमल क्रुएल्टी होती है कहीं पर भी, आपको देखते हैं ना स्ट्रीट डॉग को कोई मार रहा है या कोई कुछ कर रहा है, तो प्लीज़ उसकी कंप्लेंट करें। जैसा कि मेरे साथ हुआ था, एक बार एक लेडी ने, ये जो सोनी जा रही है, ये और इसके भाई को सर पे डंडा मार रही थी। मैंने तो उसी टाइम पुलिस बुला के उसके खिलाफ़ FIR करा दी थी, तो उसने रिटर्न में लिख के दिया कि आगे से ऐसा नहीं करेगी, नहीं तो मैं तो उसकी रेल बना देती अच्छी तरीके से। तो प्लीज़ एनिमल के साथ खड़े हो जाइए। और जंग आपकी है, इनकी है, ये तो अपनी जंग लड़ नहीं सकते, ना ही ये बोल सकते हैं। इनकी जंग ना सिर्फ हम लड़ सकते हैं और हम बोल के इनका हक मांग सकते। तो प्लीज़ इनकी हक की लड़ाई में आप मेरे साथ अपने एरिया में, अपने एरिया में खड़े होके इनके लिए आवाज़ उठाए और इनकी आवाज़ बने, बेजुबानों की आवाज़ बने, जैसे कि मैं बनी हूँ। आप भी अपने एरिया में बने होंगे और बन रहे हैं, और बने और ज़्यादा सारों को, लोगों को जोड़े अपने साथ प्लीज़। मैं तो बस यही कहूँगी। इनके लिए, स्ट्रीट डॉग के लिए हमें ही खड़े होकर बोलना पड़ेगा। कोई भी इनके लिए ऊपर से या तो अवतार बन के नहीं आएगा, हमें ही अवतार बनना पड़ेगा और इनके लिए इनकी केयर करनी पड़ेगी, इनकी सेवा करनी पड़ेगी, इन्हें लोगों के बचाना पड़ेगा। तो कोई भी इनके लिए कोई नहीं करता, सब अपने अपने लिए करते हैं। तो क्योंकि ना तो ये बैंक होते हैं, वोट बैंक होते हैं, तो इनके लिए कुछ करके क्या फ़ायदा। लोगों के लिए लंगर लगा देंगे, इनके लिए कोई नहीं लंगर लगाएगा, क्योंकि खाना मांग नहीं सकते। इनको पता नहीं है ना, खाना पैसे से मिलता है, तो ये लोगों को समझ नहीं आती। तो मैं कहती हूँ, जो कुछ गलत सवाल मैंने उठाए हैं, तो प्लीज़, एक तो है एनिमल पप्पीज़ कोई आपका टॉय या खिलौना नहीं, उसको खेला और छोड़ दिया। 15 साल के लिए आपकी एक जिम्मेदारी होती है वो डॉग। और ये देखो छोटा सा बच्चा कैसे ले आ रहा है, तो आपकी एक जिम्मेदारी है 15 साल के लिए, आप उसको बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पालें। दूसरा, बारिश में उनका रख रखाव करें। उनके अगर कोट पहना रखे तो उनको उतार दें, और क्या कहते हैं, उनसे उनको निमोनिया हो सकता है गीला होने से। और अपने एरिया के डॉग को काउंट करके रखें। अगर कोई भी गायब होता है तो उसको ढूंढने की कोशिश करें, बारिशों में उनके बिस्तरों को चेंज करें। और कोई उनके खिलाफ़ मारता है, कूटता है, तो आप भगवान का अवतार बन के आएँ और उनके लिए
लोगों से लड़ाई करें, बेजुबानों की आवाज़ बने। तो हम हैं बेजुबानों की आवाज़। तो मैंने तो पहले मेरे चैनल का नाम ही यही था, बेजुबानों की आवाज़। फिर बाद में मैंने चेंज किया स्ट्रीट टॉक्स व्लॉग्स। तो इसी के साथ मैं आशा करती हूँ आप सब भी ऐसा ही करेंगे। इसी के साथ आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग और ये बातें अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि क्या मैंने सही बोला या गलत बोला। बाय।